सब लोग ठीक से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम completely transfer its electron to other atom. So one atom is electropositive, other atom become electronegative, and both atom combine or bond together through electrostatic force of attraction. There is another way or another type of bond which is called covalent bond. So a covalent bond formed by the mutual sharing of an electron pair provided by the bounded atoms. ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में हम एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन कुछ एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा सकते या उनके कुछ मसाइल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बाउंडेड एटम, यानी कि दो एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दिस कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 हो गया जी। ठीक है। तो ये इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने 3 पॉइंट्स में जो है वो ब्रेक किया है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें जहाँ जहाँ पे आगे पॉइंट नंबर 1 आएगा तो वो चीज़ आपने पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिख देनी है, पैराग्राफ में लिख देनी है। जो पॉइंट नंबर 2 है वो पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 3 वाली चीज़ पॉइंट नंबर 3 में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, इन सम कंपाउंड्स द एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स के अंदर ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की बजाय, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मीन 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन टू ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें एटम जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ये आप पॉइंट नंबर 3 में लिख देंगे। फिर ये है अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। ये पॉइंट नंबर 1 का हिस्सा है। ये आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के साथ अटैच कर देंगे इसको कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए आप 2 एटम्स के दरमियान एक लाइन लगाएंगे। अ डबल कोवलेंट बॉन्ड पॉइंट नंबर 2 है, इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस। तो डबल कोवलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 लाइन लगाते हैं, जबकि जो है आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 है जो कि आपने पॉइंट नंबर 3 में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन के साथ अटैच करते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन है इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मे बी शोन बाय डॉट और क्रॉस। हम इनको डॉट या क्रॉस से शो कर सकते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड इन 3 एग्जाम्पल्स। ये आपकी पॉइंट नंबर 1 की एग्जाम्पल है, ये आपकी पॉइंट नंबर 1 की एग्जाम्पल है, ये आपकी डबल की एग्जाम्पल है और ये आपकी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में देखें, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ की हुई ना पेंसिल से, आपने ये लगानी है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 2 एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक मतलब ये डॉट और क्रॉस लगाने का मकसद है कि हम इनको पहचान सके कि ये कौन से एटम का इलेक्ट्रॉन और ये कौन से एटम्स का। ये दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े को एक लाइन से हमने जाहिर किया, और ये एग्जाम्पल है आपकी, आपने कॉपी में ये बनानी है। फिर इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरह ऑक्सीजन की एग्जांपल। अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनके दरमियान, और यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोजन की। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो तीनों बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन भी है और एग्जाम्पल्स भी हैं इसके साथ। तो आपने करना ये है कि स्टूडेंट्स के आपने जब इसकी हेडिंग देनी है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की जब आपने हेडिंग देनी है, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड की मेन हेडिंग दे के आपने नंबर 1 लिख के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसकी सारा कुछ लिखना है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने उसके अंदर ना फिट कर देनी है। फिर नंबर 2 लिख के डबल कोवलेंट बॉन्ड, फिर आपने लिखना है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह ये आपने इसको कवर करना है। और ये उर्दू मीडियम के बच्चे भी देख लें कि किस तरह आपने अपने उसकी जो है वो करनी है। ये आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये नीचे से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है। कोवलेंट बॉन्ड इस तरह वकूफ़
कोवलेंट बॉन्ड इस वक्त वो वजूद पजीर होता है जब दो जुड़े आइटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ जाए। ये जोड़ा इन आइटम्स को आपस में जुड़े रखता है, इस तरह बनने वाले को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है डबल कोवलेंट बॉन्ड, पॉइंट नंबर 3 है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आगे चले जाए तो उसने बताया कि जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही आपने अटैच कर देना है सिंगल, डबल, ट्रिपल और ये सारा उसने बताया गया। ये वजाहत आगे के डॉट और क्रॉसेस ज़ाहिर करते हैं। ये आपकी एग्जांपल नंबर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल है, ये आपकी डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल है और ये आपकी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए एग्जांपल है। तो ये आज का आपका काम है, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसको आप देखें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज लाजमी करें, होमवर्क साथ साथ करते जाएं। बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को काम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चे ये काम कर रहे हैं। छुट्टियों के बाद ये ना हो कि ये बहुत सारा काम जमा हो जाए और फिर मैंने ये काम करवाना ही करवाना है आपको, तो फिर तब आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मैंने जो बच्चे काम करके आएंगे उनको अलग से काम करवाना और आप लोगों को फिर काम नहीं करवाना। अब ये आप लोग देख लें इस चीज़ को।